Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the difference between human capital and human development. So ये वो क्वेश्चन जो इस बार एक्सपेक्टेड है हमने का एग्जाम में, तो इसको कैसे डील करना है, हम समझ कैसे पाएंगे. सो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आएगा 4 नंबर या 3 नंबर के सेक्शन में. तो अब यहाँ पे 4 या 3 नंबर के सेक्शन में क्वेश्चन आना है, क्योंकि 6 नंबर की बात नहीं है क्वेश्चन, इसको पहले क्लियर कर लेना. तो यहाँ हमें क्या क्या लिखना है. The first of all, as I really declared in each and every video कि guys पहले आप डिफाइन करेंगे कि क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल. सबसे पहले डिफाइन करने के बाद हम आएंगे सेकंड फेज पे, जो होगा 4 पार्ट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सर सीरियल नंबर देंगे, हम बेसिस क्रिएट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे. तो दिस इज द पार्ट दैट यू नीड टू ग्रो. अगर आप बोलते हो कि इसको टेबल में हम डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे, तो टेबल हमारे लिए काम करने वाला है. दिस टेबल या लुक एट द टेबल जो मैं आपके लिए अभी यहां बना रहा हूं, जो आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो एक ऐसा आप टेबल बनाएंगे जो काम करने वाला एग्जाम में. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. व्हाट डज मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू द कलेक्टिव स्किल्स नॉलेज दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स. सर किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यू क्रिएट करती है. ओके, हाउ स्किल मतलब कितना स्किल्ड हूं मैं. अगर कोई आदमी स्किल की बात करता है, जब एक आदमी उससे ज्यादा स्किल्ड है तो उसको बोलते हैं सर ये ह्यूमन कैपिटल. The one is educated, he can do lots of work, sir human capital. The one is still to do lots of work, सब बड़ी जल्दी काम कर देता है, तो ये ह्यूमन कैपिटल. अब इस कैपिटल को हम क्या करते हैं सर, रैंक कर देते हैं. रैंक करते हैं मतलब एक अच्छा वर्क, एक बेकार वर्क और एक एवरेज वर्क में हम डिफाइन करते हैं. इट नोन एज टू बी द ह्यूमन कैपिटल. तो हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत ज्यादा अच्छी है. अगर इंडिया की बात करते हैं, यंग ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 18 से 30 के अंदर की पॉपुलेशन है हमारी. नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल और कैपेबिलिटीज. इन अदर वर्ड्स, expanding the choice of people have to lead lives that they value, inspire and the condition it much more the economic development. दूसरे वर्ड में बोलूं, जहां पे एक आदमी की जो बेसिक जीडीपी है ना, ग्रोथ ऑफ कैपिटल, जहां पर जीडीपी की बात करता है, उसके पास एक्सेस मनी या उसका स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं सर दैट इज टू इकोनॉमिक या ह्यूमन डेवलपमेंट. उसे ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं. इसको कहीं ना कहीं सिनोनिम किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट, कि दो चीजों को साथ में जोड़ा था और ये काम भी करती हैं. तो हमने कहा यहाँ पे क्या काम चल रहा है, किस तरह डील कर रहे हैं, वो कैसे हाईलाइट करें चीजों को, ये सारी चीज हो गई. अब तो ये हो गए 2 पॉइंट जो एग्जाम में आपने सबसे पहले करने हैं. आपके पहले 1 दोनों को डिफाइन कर रहे हैं. डिफाइन कर लिया. थर्ड स्टेज, अब थर्ड स्टेज में हम एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल के अंदर आप ये 4 बॉक्सेस बना देंगे. सीधे अगर बॉक्स नहीं बनाते चलेगा, बिल्कुल. बेसिस, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपने डिफाइन करना. अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने 1 2 3 पॉइंट 3 बेसिस दिए. आप चाहे तो 4 कर देंगे. यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखे उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं. इफ यू रियली वांट कि उसको एडिशन करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना तो गो विद द फ्लो. फर्स्ट, मेजर. इट मेजर थ्रू एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ पर्सन स्किल्स. सर इकोनॉमिक वैल्यू मतलब एक आदमी की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. सर जो आपने जरूर ज्यादा स्किल्ड होगा उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी. तो हम मेजर करते हैं किसी आदमी की काम करने के तरीके से. The way one performs a certain task, वो एक काम को कितनी जल्दी करता है, उसकी वर्थ क्या है, तो हम उसे बोलते हैं that is human capital. तो measure in the skills of persons. Secondly हम बात करें किसकी, human development की. It measures to the basic capability, the basic capabilities that are enhanced, I repeat, as per his or last. उसकी last performance क्या थी, अब क्या है, तो उसमें डेवलपमेंट आई. मतलब when he started work, तो उसने क्या परफॉर्म किया था और आज कैसे कर रहा है, तो इसमें चेंजेस आए, जो बदलाव आए, उससे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम दिया. कम अप नेक्स्ट फेज, नेचर. इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एट वर्क. एक इंडिविजुअल काम में कैसे काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हाउ ही वर्क्स, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को आप चेक कर रहे हैं. सेकंड, इट इज एन एंड इटसेल्फ. सर यहां पे जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो वो भी नेचर में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट सर ये एंडलेस है, कभी नहीं चलता है, हमेशा अपने हिसाब से काम करता है. तो व्हेन समबडी सेज कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही है और उसके नेचर की बात करें, तो सही अपने आप में ही कंप्लीट है. थर्ड, स्कोप. इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड हेल्थ.
से एजुकेशन और हेल्थ के साथ लगाता है, और यहाँ पे इट इंक्लूड द हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग और द स्टेटस वी कैन से। तो ये छोटी सी क्लास थी जिससे हमने डिफरेंस को क्लियर किया किसके, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। For more you need to like, share and subscribe. Bye guys.